भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 10 और 11 का सरल सा लेकिन पूरी तरह अद्यतन सार दिया गया है। 2018 के संशोधन 26 जुलाई 2018 के बाद इन धाराओं का वर्तमान अर्थ शब्दांकन बदल चुका है। नीचे उसी के अनुसार विवरण दिया गया है। धारा 10 वाणिज्यिक संगठन के प्रभारी व्यक्तियों का दायित्व क्या कहती है? अगर किसी वाणिज्यिक संगठन, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन द्वारा धारा 9 के तहत रिश्वत देने का अपराध सिद्ध हो जाए और यह अदालत में सिद्ध हो कि यह अपराध उस संगठन के किसी निदेशक, मैनेजर, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत कनाइवेंस से हुआ, तो वह अधिकारी स्वयं भी दोषी माना जाएगा। सजा न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। स्पष्टीकरण: डायरेक्टर शब्द फर्म के संदर्भ में पार्टनर को भी शामिल मानता है। मुख्य तत्व, इंग्रेडिएंट्स। धारा 9 के अंतर्गत संगठन द्वारा रिश्वत का अपराध पहले सिद्ध हो, अधिकारी की कंसेंट या कनाइवेंस सिद्ध हो, सिर्फ पद धारण करना पर्याप्त नहीं। संगठन पर एडिक्वेट प्रोसीजर्स का बचाव धारा 9(1) के प्रोविजो में संगठन को मिलता है। धारा 10 में व्यक्तिगत अधिकारी को यह वैधानिक बचाव नहीं दिया गया, वो केवल कंसेंट, कनाइवेंस न होने का बचाव कर सकता है। धारा 11 सार्वजनिक सेवक द्वारा बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल लाभ लेना क्या कहती है? कोई सार्वजनिक सेवक यदि अपने कार्यालयीन कार्य, सार्वजनिक कर्तव्य से संबंधित किसी कार्यवाही, व्यापार में जुड़े व्यक्ति या उससे जुड़े हितधारक, रिश्तेदार से बिना किसी प्रतिफल या जानबूझकर अपर्याप्त प्रतिफल पर कोई अनुचित लाभ, अनड्यू एडवांटेज स्वीकार करता है, प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो यह अपराध है। सजा न्यूनतम 6 माह से अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माना। 2018 संशोधन ने वैल्यूएबल थिंग को अनड्यू एडवांटेज से प्रतिस्थापित किया और अग्रीज टू एक्सेप्ट शब्द हटाए पर अटेम्प्ट टू ऑब्टेन को अपराध बनाए रखा। ध्यान दें, धारा 7 बनाम धारा 11। धारा 7 में क्विड प्रो क्वो, गलत कार्य कराने की मंशा, इनाम का पहलू प्रमुख है। धारा 11 में कोई गलत सरकारी कृत्य कराना जरूरी नहीं, सिर्फ कार्यालयीन संबंध वाले व्यक्ति से बिना अपर्याप्त प्रतिफल पर लाभ स्वीकार करना ही अपराध है। धारा 20 के तहत कानूनी अनुमान प्रिजम्पशन भी लागू है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि सार्वजनिक सेवक ने धारा 7 या 11 के दायरे का अनुचित लाभ स्वीकार प्राप्त प्रयास किया, तो यह माना जाएगा कि उसने वह लाभ धारा 7 के तहत मोटिव रिवॉर्ड या धारा 11 के तहत बिना अपर्याप्त प्रतिफल के रूप में लिया, जब तक कि वो विपरीत सिद्ध न कर दे। उदाहरण: लाइसेंस प्रकरण से जुड़े आवेदक का भाई अधिकारी को महंगा मोबाइल उपहार में देता है। अधिकारी इसे बिना उचित मूल्य चुकाए स्वीकार कर लेता है, भले ही अधिकारी ने फाइल में कोई गलत कार्य न किया हो। धारा 11 के तहत अपराध बनता है 6 माह -5 वर्ष जोड़ जुर्माना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल भ्रष्टाचार मुक्त भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।